दर्शकों को नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों, कल हमने नामकरण संस्कार के बारे में चर्चा की थी, वर्णन किया था, जिसे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो दर्शकों, आज अन्नप्राशन संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं। तो दर्शकों, अन्नप्राशन लड़की का अगर अन्नप्राशन करना हो तो विषम महीने में करना चाहिए, अर्थात 5वें महीने में या 7वें महीने में। अगर लड़के का अन्नप्राशन करना हो तो सम महीने में, अर्थात 6 महीने में या 8वें महीने में करना चाहिए। तो अमूमन 6वें महीने में दांत आने की बच्चे की संभावना रहती है, इसलिए लड़की का अन्नप्राशन 5वें महीने में कर देना चाहिए और लड़के का अन्नप्राशन 6वें महीने में कर देना चाहिए। तो दर्शकों, अन्नप्राशन के लिए किसी महीने का विचार नहीं किया जाता है, अर्थात शाही मास हो, अधिक मास हो या खरमास हो, अर्थात इन महीनों में भी अन्नप्राशन संस्कार करने की हमारे शास्त्र ने आज्ञा दी है। तो अब किस किस नक्षत्र में और किस किस बार में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, इसका भी वर्णन है। अब बारों का हम लेते हैं तो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 4 बारों में ही अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अर्थात इन बारों में यह अन्नप्राशन के नक्षत्र भी होना चाहिए। तो अब इन कुल 16 नक्षत्र में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिनका नाम इस प्रकार है: अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, उत्तराभाद्रा और रेवती। अर्थात इन 16 नक्षत्र में ही अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। और अन्नप्राशन संस्कार किस किस तिथि में नहीं करना चाहिए, इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अर्थात अष्टमी को अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए, द्वादशी तिथि को अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए, अमावस्या को अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए, रिक्ता तिथि को भी अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा घर में किसी माता पिता या किसी का श्राद्ध तिथि हो, उस दिन श्राद्ध हो, उस दिन भी अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए, तथा ग्रहण के दिन भी अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन है। बाकी हर मास में अब निसंकोच अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अब अन्नप्राशन संस्कार के बारे में चर्चा है कि अन्नप्राशन इसका नाम है, इसका मिष्ठान्न प्राशन इसका नाम नहीं है। तो सज्जनों, जो खीर जो है वो मिष्ठान्न में आता है, न क्या? तो हम अमूमन भोजन करने के बाद ही तो तब खीर या मिष्ठान्न का प्रयोग करते हैं, या किसी को भी भोजन कराते हैं अपने घर में तो उसके पहले अन्न भोज कराते हैं, उसके बाद ही हम अन्न उसको मिष्ठान्न, खीर या जो भी हमने बनाया है तब उसके बाद उसको दिया जाता है। अब इसका नाम अन्नप्राशन संस्कार है, मिष्ठान्न प्राशन नहीं है। तो इसका आप अच्छी ढंग से जान लेना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमको पहले खीर खिलाना है या अन्न खिलाना है। इसमें षड्रस भोजन बनाने का विधान है, 6 प्रकार के भोजन इसमें बनाना चाहिए। तो सज्जनों, इसमें पक्षी का भी कहीं कोई विशेष वर्णन नहीं है, या शुक्ल पक्ष में नहीं करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल नारद जी के मत से है कि अन्नप्राशन संस्कार शुक्ल पक्ष के पूर्वान्न में ही करना चाहिए। ये केवल नारद जी का मत है, अन्य किसी ऋषियों का ऐसा मत नहीं है कि कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। नारद जी के मत से अगर आप चलते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करेंगे। अन्य ऋषियों के मत से चलते हैं, अन्य ऋषियों ने के मत से चलते हैं तो कृष्ण पक्ष में भी आप निसंकोच अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। तो सज्जनों, अन्नप्राशन संस्कार के विषय में आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अतः अन्नप्राशन संस्कार के विषय में आपकी शंका शायद दूर हो गई होंगी, आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें, अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।